अब आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर विशेष हमें जिन पर नाज है उनमें एक है श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति। स्वतंत्र भारत में एक ऐसी क्रांति जो आज भी देश के करोड़ों किसानों का पेट भरती है। इसकी शुरुआत गुजरात के आणंद से हुई। आज उसी अमूल डेयरी की बनी चीजें 150 देशों के नागरिक इस्तेमाल करते हैं। जनमन विशेष। देश की सफलता की कहानियों में दुग्ध क्रांति की ये धुन भी शामिल है। जिस ऑपरेशन फ्लड ने देश में दूध की नदियां बहाई, उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे दूध के लिए तरसने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना। 1970 से पहले भारत दूध के पाउडर का आयात करता था, लेकिन आज दुनिया का 18.5% दूध सिर्फ भारत में होता है। भारत पिछले 15 सालों से लगातार विश्व में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है। दुनिया में हर आदमी को औसतन 299 ग्राम दूध मिलता है, जबकि भारत में हर आदमी को 337 ग्राम दूध मिलता है। भारत में 5 लाख करोड़ रुपए के दूध का उत्पादन होता है। देश में 1,70,000 डेयरी कोऑपरेटिव हैं, जिनके जरिए दूध जमा करके भारत के अलावा दुनिया के 150 देशों में निर्यात किया जाता है। इस दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई गुजरात के आणंद से, जहां की अमूल डेयरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अमूल यानी जिसका कोई मोल नहीं, यानी जो बेशकीमती है। अमूल की दूध क्रांति की शुरुआत गुजरात के आणंद जिले के इस गोपालपुरा गांव से हुई, जिस गांव में मैं इस समय मौजूद हूं। आज इस दुग्ध क्रांति में लाखों लोग शामिल हो चुके हैं और उनकी आय का जरिया बन चुका है। लेकिन इस दुग्ध क्रांति की शुरुआत सिर्फ एक आदमी ने की थी। वर्गीस कुरियन, दुग्ध क्रांति के जनक, जिन्होंने भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया। कुरियन की पूरी कहानी बताने से पहले आपको इसी गोपालपुरा गांव के गोवर्धन भाई से मिलवाते हैं। हाथों में मेडल लिए 95 साल के गोवर्धन भाई दुग्ध क्रांति के गवाह रहे हैं और अमूल डेयरी के पहले शेयर होल्डर थे। सुनिए कैसे दूध के लिए देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। दूध લઈ જવાનું, ઊભી સરખે ચાલવાનું, પાર્સલમાં दूध આવતા પહેલો પછી સહકારી મંડળીઓ 16 ગામમાં શરૂ કરી અને પાર્સલને दूध લેવાનું બંધ કર્યું। ફક્ત ઘી બનાવે એ ઓર્ડર આવ્યો। પછી પાર્સલ બંધ થઈને આપણી રેલ શરૂ કરી, કુરિયરને શરૂ કરાવી। दूध का उत्पादन और डेयरी तक पहुंचाने का सिस्टम कैसे तैयार हुआ, ये समझिए आणंद के संदेसर गांव से, जहां अमूल के लिए दूध जमा होता है। साल 1952 में ये गांव दुग्ध क्रांति के साथ जुड़ा। तब गांव में महज 197 लोग पशुपालन कर दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन अब 935 परिवार ये काम करते हैं। इस साल 4 करोड़ 27 लाख रुपए का 13 लाख लीटर दूध बेचा गया। संदेसर की तरह गुजरात के 18,000 गांव की दूध मंडलियां काम कर रही हैं, जिनसे रोजाना दूध जमा किया जाता है। गुजरात की 18 डेयरियां अमूल से जुड़ी हैं और 36 लाख किसान रोज अमूल को दूध बेचते हैं। इन कोऑपरेटिव में काम करने का तरीका आसान है। गांव के किसान मिलकर दूध की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। किसान को अपना दूध अमूल को बेचना हो तो वो डेयरी का शेयर होल्डर बन जाता है। हमारे यहाँ गाय और भैंस मिला के तकरीबन 1500 जैसी गाय भैंस है। जो लोग दूध देने के लिए आते हैं, वो लोग बहुत सारे समृद्ध हुए हैं। इससे उनका जो डेली यूज का पैसा है उसके साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। दूध की पहले टेस्टिंग होती है, जिसमें मिलावट का पता चल जाता है। दूध में वसा के हिसाब से कीमत तय होती है। 4 डिग्री तापमान में ठंडा किया जाता है और टैंकर दूध ले जाता है। पूरे राज्य में 18 डेयरी हैं, जहां अमूल की चीजें बनाई जाती हैं, जो ग्राहकों तक पहुंचती हैं। सालों से जो मिलता है वही प्योरिटी है, उसमें नो डाउट। हम तो खुश हैं।
घर घर का दूध जमा होने के बाद चुनौती दूध का उत्पादन बढ़ाना थी। इसके लिए अमूल ने स्पर्म बैंक खोला, जिसके बाद अच्छी नस्ल के पशु पैदा होने लगे और दूध का उत्पादन भी बढ़ गया। अमूल में अब तक 26 लाख पशुओं का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, उम्र और बाकी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है। इस तरह से देश में दुग्ध क्रांति आई और इतनी गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति का नाम था वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के प्रणेता डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वजह से लाखों लोगों को आर्थिक सहारा मिला है, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कभी भी सादगी का साथ नहीं छोड़ा। मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, इस छोटे से घर या फिर कह लो गैरेज में डॉक्टर वर्गीस कुरियन लंबे समय तक रहे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने हमको जो सिखाया मार्केटिंग, कि आपको ब्रांड ऐसा बनाना है कि इसमें लोग ब्लाइंड फेथ रखे, लाइक दे हैव गॉट ए रिलीजन। और एक कंज्यूमर अगर किसी स्टोर में जाए, अमूल चीज उठाए, उसको ये लगे कि ये ब्रांड मुझे सही प्रोडक्ट दे रहा है, सही प्राइस चार्ज कर रहा है और ये बहुत हाइजीनिक और हेल्दी प्रोडक्ट है। वर्गीस कुरियन की मेहनत का ही नतीजा था कि दूध की कमी वाला देश दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में शामिल हो गया। वर्गीस कुरियन ने 1949 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल के अनुरोध पर डेयरी का काम संभाला। भारत में कुरियन और उनकी टीम ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक विकसित की। इस तकनीक को अमूल की कामयाबी की प्रमुख वजहों में शुमार किया जाता है। अमूल की सफलता से अभिभूत होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया, जिससे पूरे देश में अमूल मॉडल को समझा और अपनाया गया। कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और एनडीडीबी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी और आज कुरियन की बदौलत ही देश दूध के मामले में समर्थ बन चुका है। गुजरात के आणंद से मयूर परीख की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।